A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on the exercise 16.2 class 11 from the NCERT Maths. We already solved the question number 1 and question number 2 in my previous one lecture. तो अब हम solve करेंगे question number 3 and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. So please look at the board. Question number 3. An experiment involve rolling a pair of dice. It means क्या है कि एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया गया. रोल का मीन्स क्या किया गया? थ्रो किया गया है. और आपको पता है जब एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 36. ये तो आपने क्लास 10th में भी रीड किया हुआ है. तो इट मीन्स हमें टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस मिल गया. तो मैं यहाँ सैंपल स्पेस लिख देता हूँ शॉर्ट में. हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? यहाँ पर 1 1 1 2 अप टू करते करते लास्ट में 6,6 इज इक्वल टू 36. तो हमें टोटल आउटकम्स कितने मिल गए? 36. क्वेश्चन कहता है एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप. और जो नंबर आया वो हमने रिकॉर्ड किया. हमें पता है जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो इन सैंपल स्पेस में से 36 में से कोई भी केस आ सकता है. अब उसने कहा क्वेश्चन में ए बी एंड सी. ए बी सी 3 इवेंट्स हैं और ए इवेंट्स में कहा गया है द सम इज ग्रेटर देन 8. इट मींस एक ऐसा इवेंट है जिसमें डाइस पे जो सम आता है वो ग्रेटर देन 8 आता है. अब ग्रेटर देन 8 से ग्रेटर तो बहुत सारा रिजल्ट आता है 9 10 11 12. लेकिन आपको पता है क्योंकि डाइस पर मैक्सिमम 6 हो सकता है तो 6,6 इट मींस टोटल मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है. तो 8 से ग्रेटर तो कितना हो सकता है सम? 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है. इसका मतलब ये जो इवेंट्स है वो केसेस है जिन पे सम जो हमें मिले वो 9 10 11 और 12 मिले. अब बी इवेंट रीड करिए. बी इवेंट है 2 अकर ऑन आइदर डाइस. मतलब कि 2 किसी भी डाइस पर होना जरूरी है. चाहे वो फर्स्ट डाइस पर क्यों ना हो, चाहे वो सेकंड डाइस पे क्यों ना हो, चाहे वो फर्स्ट और सेकंड डाइस दोनों पे क्यों ना हो. तो ये आउटकम्स क्या हो गए आपके? बी. तो अभी मैं इस पे यहां ड्रॉ करूंगा. अब इसको सी आउटकम्स और देखते हैं कि सी इवेंट्स क्या कह रहा है. द सम इज एटलीस्ट 7. इसका मतलब जो सम होना चाहिए डाइस पे वो कम से कम 7 होना चाहिए. एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए. मतलब 2 कंडीशन फॉलो करना चाहिए. तो मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं तो 3 की टेबल काउंट करना स्टार्ट करो. 3 6 9 12 15. लेकिन हमें पता है कि इसने कहा मिनिमम सम 7 होना चाहिए. तो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 से स्टार्ट होगा, 12 भी काउंट होगा. लेकिन 15 बन नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम सम कितना होता है? 12. इसका मतलब 2 ही केस बनते हैं इसमें 9 और 12. तो ये हमारे क्या आ गए? 3 इवेंट्स. अब इस इवेंट्स के बेस पर आपको ये बताना है तीनों इवेंट में से कौन सा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सा इवेंट्स नहीं है. आपको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूड होते हैं, मतलब अलग होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फेवरेबल आउटकम्स नहीं होता. इट मींस यदि आप दो इवेंट्स को देखते हो और उसमें कोई भी कॉमन फेवरेबल आउटकम्स नहीं है तो वो क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो आपके पास यहाँ 3 इवेंट्स है ए बी सी. तो आपको तीनों में से बताना है कि कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अब हम इसको सीक्वेंस में स्टेप टू स्टेप करेंगे. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ए. सम इज ग्रेटर देन 8. 8 से ग्रेटर क्या था? 9 10 11 और 12. तो सबसे पहले 8 के केस बनाते हैं जिनका सम क्या होना चाहिए? 8 9 10 11 12. लेकिन ग्रेटर देन क्या कहा? 8. इसलिए हम 8 काउंट नहीं करेंगे. तो आउटकम्स बनाते हैं हम ए के. सबसे पहले 9 कब बनेगा? 3 6 4 5 5
4 6 3 और कोई आउटकम्स नहीं बनेंगे 9 के। 10 की बात करेंगे तो 4 6 6 4 5 5। 11 की बात करेंगे तो 11 कहां से स्टार्ट होता है 5 से, 5 6 और 6 और 5। और 12 का केस कौन सा होगा 6, 6। इसका मतलब हमारा ए आउटकम्स बन गए। तो अब बी इवेंट्स की बात करते हैं। बी इवेंट्स क्या कहता है, टू अकर ऑन द डाइस, किसी भी डाइस पर 2 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट डाइस पर 2 मिल जाए। फर्स्ट डाइस पर 2 है तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है। ये तो क्या था, 2 जो है ये फर्स्ट डाइस पर है। अब हम 2 लेते हैं सेकंड डाइस पर, तो 1 2 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, लेकिन 2 तो ऑलरेडी आ चुका हूं तो ये केस कट जाएगा। तो 3 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है और 6 2 हो सकता है। इसका मतलब यही आउटकम्स आपके बनेंगे। तो ध्यान से देखिए ये आउटकम्स कितने हैं आपके 1 2 3 4। हमें तो इसमें कोई वो काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको तो जस्ट ये बताना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। हमें तो जस्ट कॉमन एलिमेंट सर्च करने हैं। अब सी की बात करते हैं, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या बन गया था 9 एंड 12। तो 9 के केसेस करते हैं। 9 के केसेस 4 5 5 4 3 6 6 3 और 12 के 6 6। तो कॉमन एलिमेंट के लिए क्या होता है उल्टा यू। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है, चेक करो। ए ये रहा, बी ये रहा, क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि देखो यहां पर 2 है, इस पर कहीं पर भी 2 नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी, खाली है। इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यस इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आंसर आ गया यस इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हम चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन चेक करते हैं। ए ये रहा, सी ये रहा। देखो ध्यान से 4 5 4 5 5 4 5 4, ये तो सारे केस कॉमन है। इसका मतलब यहां पर कॉमन एलिमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट्स है। अब जब कॉमन एलिमेंट्स है तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो आंसर आएगा नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब कौन सा रह गया बी एंड सी। अब चेक करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, क्या बी और सी में है, नो। देखो यहां भी 2 है किसी ना किसी डाइस पर, लेकिन यहां पर 2 नहीं है। इसका मतलब यहां भी क्या है, ये भी एम्प्टी है, तो ये भी एम्प्टी है। तो इसका मतलब दीज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये आंसर आ गया यस, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहां पर मेरा मेन पर्पस क्या है डिस्कस करने का इस लेक्चर को, क्योंकि वी ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट और भी सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अब वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है उसको डिस्कस करने के लिए मैंने ये सेकंड पार्ट वीडियो का बनाया है। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आएगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins are tossed once, मतलब 3 coins को आपने थ्रो किया गया है। तो आपको पता है 3 coins का टोटल आउटकम कैसे बनाते हैं, जो आपने एक्सरसाइज 16.1 में किया था। तो सबसे पहले मैं 3 coins का टोटल आउटकम सी बना देता हूं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। कैसे बनाते हैं, 3 coins लेते हैं, C1 C2 C3 एंड टोटल आउटकम्स 2 raised to the power n। तो 2 की पावर n, यहाँ n कितने हैं 3 coins, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया
8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे 8। और आपको पता है कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस लिखते हैं 8 की। तो यहां सीक्वेंस लिख लेते हैं हम, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 हेड 1 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 4 हेड, फिर 4 टेल। स्टार्ट करते हैं यहां से, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब 2 हेड 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल। अब 4 हेड एंड 4 टेल। तो टोटल आउटकम्स बन गए हमारे, टोटल आउटकम्स 8। अब उसके बाद इवेंट्स क्या कहा इसने, ए इवेंट्स है 3 हेड शो, जिसपे तीनों पे हेड हो। तो देखो तीनों पे हेड कहाँ है, हेड हेड हेड, एक ही केस बनता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अपने आउटकम्स, हमारे आउटकम्स क्या आ गए यहां पर, एच एच एच, एक ही आउटकम्स आए। सेकेंड देखिए 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। तो इसको भी लिख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, 2 हेड, ये रहा 2 हेड और 1 टेल, एच एच टी। और कौन सा है, ये रहा एच टी एच टी एच। और देखते हैं, ये रहा एच टी एच, ये हो गया एच टी एच टी एच। और देखिए बस ओनली 3 ही आउटकम्स है आपके। तो ये आउटकम्स भी बन गए आपके। इसके बाद सी 3 टेल शो, 3 टेल का तो एक ही बनता है लास्ट, टी टी टी। तो यहां लिख देते हैं हम टी टी टी। इसके बाद 4 देखिए डी आउट, डी इवेंट्स क्या है, ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, मतलब फर्स्ट कॉइन पर हेड आना चाहिए, चाहे सेकंड थर्ड पर कुछ भी है। तो हम अपना क्या लिखते हैं, फर्स्ट पे हेड, तो यहां भी आया, सेकंड पे भी आया, थर्ड पे भी आएगा और फोर्थ पे भी आ रहा है। 4 आउटकम्स लिख दिए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से चारों में से ए बी सी डी में से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है सिंपल कौन से हैं, और थर्ड में कंपाउंड। सिंपल का मतलब जिसमें आपको सर्च करना आसान हो। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें से सबसे आसान कौन सा है, हेड हेड हेड, जहां तीनों हेड है सबसे सिंपल है ये। टेल टेल टेल, ये भी सबसे सिंपल है। इसका मतलब सबसे सिंपल कौन कौन से हो गए, ए और सी। तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा आपका, ए और सी जो इवेंट्स है ये आपके सबसे सिंपल है। तो इसमें देखो हेड टेल में पजल हो जाते हैं, इसका मतलब एक पजल मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो बी और डी ये हमारे क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स आ गए। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो आपको पता है कि कैसे सर्च करते हैं, हम 1 by 1 चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को चेक करते हैं। ए और बी में क्या कॉमन है कोई, यहां देखो तीनों हेड है, या तीनों हेड का कोई केस नहीं है, यस मिल गया पहला। तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, यस ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अब क्या चेक करते हैं, ए का सी के साथ, ए ये रहा सी ये रहा, क्या कोई कॉमन है, नो कोई भी, यहां तीनों हेड है यहां तीनों टेल है, यहां भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी एम्प्टी आ गया, एम्प्टी आ गया, तो इसका मतलब ये भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया। अब चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन डी, ए ये रहा डी ये रहा, लेकिन देखो एच 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 और यहां भी आ गया एच एच एच, इसका मतलब यहां पे तो ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी, इनमें तो कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो इसका मतलब ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे मैंने अभी ए को कंपेयर करा बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, इसी टाइप से आप बी को कंपेयर करो सी के साथ, बी को कंपेयर करो डी के साथ, सी को कंपेयर करो ए के साथ, सी को कंपेयर करो डी के साथ।
तो आप पता लगा पाओगे कि कौन से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और कौन से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली एक एग्जांपल बेस्ड है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप अपनी तरफ से एग्जांपल आपको सर्च करने हैं और वो लिखनी है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 कॉइन्स आर टॉस। इट मींस सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था। तो मैं टोटल आउटकम स्टार्टिंग में बना लेता हूं। आप स्टार्टिंग में जल्दी से बना सकते हो, मैं डायरेक्ट बना लेता हूं। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 4 हेड 4 टेल। ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस बन गया। मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि गिव एन एग्जांपल देना है आपको। डिस्क्राइब का मतलब यहाँ पे गिव एन एग्जांपल देना है। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है आपसे ये कि ऐसे 2 इवेंट बताइए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी 2 इवेंट बना दो जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। तो हम बना देते हैं। लेट ए इवेंट ले लेते हैं ऑफ गेटिंग ऑल हेड। ऑल हेड करना चाहते हो तो या मैं कह देता हूं 3 हेड। अब देखो 3 हेड आपको इसमें से कौन से इवेंट में मिल रहा है? सिंगल इवेंट है, एक ही इवेंट है। इसका मतलब हमारे आउटकम्स कौन से बना? एच एच एच। इसी टाइप से मैं बी इवेंट ले लेता हूं ऑफ गेटिंग 3 टेल का ले लेते हैं। अब इसमें 3 टेल देखो सिर्फ एक ही पर बनता है। इसका मतलब हमारा आउटकम्स क्या आ गए? टी टी टी। क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? क्योंकि ये एच 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 है, ये टी 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 है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मींस ये क्या आ गया? 5 एम्प्टी। अब एम्प्टी आ गया, द डेफिनेशन ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। यस, तो आंसर आ गया यस, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस टाइप से आपको हर एक पार्ट के एग्जांपल देने हैं। तो मैं 2 पार्ट और लेता हूं, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप डिफरेंट एग्जांपल भी ले सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब इसी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि इसमें नया जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो यहां पर सीखना है। कहा गया है गिवन एग्जांपल डिस्क्राइब आपको करना है 3 इवेंट्स। 3 इवेंट्स, आप 2 इवेंट्स नहीं, आपको 3 इवेंट्स बताने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब 3 इवेंट्स तो आप आसानी से बता सकते हो कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। लेकिन इसने एक कंडीशन और भी कही। वो कंडीशन क्या है? एंड एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव की क्या कंडीशन होती है? मतलब 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पहले मैं विदाउट ए कंडीशन से कराता हूं इस क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन में आपसे म्यूचुअल एग्जॉस्टिव नहीं पूछता तो आप इसका आंसर कैसे देते? इसने कहा 3 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो मैं लेट कर लेता हूं ए इवेंट लेट कर लेते हैं गेटिंग exactly 1 हेड। जहां पे आपको एक हेड मिले। अब देखो इसमें से एक हेड कहां पे मिल रहा है आपको? यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। 3 केस मिल रहे हैं। मैं लिख लेता हूं यहां पर एच टी 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 एच टी 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 एच। एक इवेंट ये हो गया। सेकेंड इवेंट लेता हूं बी। गेटिंग एग्जैक्टली 1 की जगह 2 कर देते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड।
अब देखिए जहां आपको दो हेड मिले, दो हेड आपको कहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं, एच एच टी, और कहां मिलते हैं, यहां भी मिलते हैं, एच टी एच, और यहां भी मिलते हैं आपको टी एच एच। और कोई केस नहीं मिलेगा आपको जहां सिर्फ दो ही हेड मिलने चाहिए। अब सी इवेंट ले लेते हैं। गेटिंग, यहां 1 था, यहां 2, यहां 3 कर देते हैं, एग्जैक्टली 3 हेड। अब 3 हेड तो आपको पता चल गया, 3 हेड में केसेस कौन सा बनेगा, एच एच एच, ये केसेस बन गए। अब ध्यान से देखिए, तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। देखो ध्यान से, क्या एच टी टी इसमें है, नहीं है। क्या टी एच टी इसमें है, नहीं। तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यदि ये क्वेश्चन में हमसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं पूछता तो आपका आंसर यही हो जाता है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन इसने कहा एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। जब सभी इवेंट्स के आउटकम्स, जब सभी इवेंट्स के फेवरेबल आउटकम्स को आप एक नए सेट में असाइन कर देते हो, इट मीन्स क्या है, जब आप देखते हो सभी इवेंट्स के आउटकम्स यदि आप देखें और वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर ले सैंपल स्पेस, या सिंपल सेंस में कह सकते हो सभी सारे के सारे आउटकम्स को काउंट किया जाए, देखा जाए, तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, तो उसे कहेंगे हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अब ध्यान से देखिए, यदि मैं ए, बी और सी इन तीनों के फेवरेबल आउटकम से एक नया आउटकम्स बनाता हूं और वो आउटकम सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाए तो ये एग्जॉस्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं यहां बनाता हूं, सबसे पहले मैं ए इवेंट्स के आउटकम्स लिख लेता हूं। कौन से आउटकम्स है ये, एच टी टी। सेकेंड आउटकम्स है टी एच टी। थर्ड आउटकम्स है टी टी एच। ए के लिख लिया हमने, बी के लिख लो। बी के आउटकम्स कौन से हैं, एच एच टी लिख लिया हमने। फिर है एच टी एच, एच टी एच एच। बी के आउटकम्स भी लिख लिए। अब सी के लिखो, एच एच एच, एच एच एच। अब अपने इन आउटकम्स को टोटल आउटकम से मैच करो तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन गए। लेकिन देखो लास्ट का जो टी 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 है जो सैंपल स्पेस में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। तो जितने भी आउटकम्स है, आप जितने भी इवेंट्स हैं उनका टोटल आउटकम्स करें, टोटल यूनियन करें, तो यदि वो इक्वल टू क्या बन जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाए तो आप उसे कहोगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर एक आउटकम्स की कमी रह गई, अदरवाइज ये क्या बन जाता, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बन जाता। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, सिर्फ किसकी कमी है, टेल टेल टेल। तो मैं यहां एग्जैक्टली हटा देता हूं, यहां पे एग्जैक्टली वर्ड हटाने पर मैं लगा देता हूं एटमोस्ट। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। इसका मतलब गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो कम तो एक हेड भी ना आए, हो सकता है। इसका मतलब इसमें कौन सा एक इवेंट और काउंट हो गया, टेल टेल टेल, ये भी काउंट हो गया, क्योंकि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। नो हेड, नो हेड का मतलब कोई भी हेड ना आए, कोई भी हेड ना आए तो टेल टेल टेल, ये इवेंट भी काउंट हो गया। अब टेल 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 देखें तो ये टेल टेल टेल, ये भी काउंट हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या करा, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब आपको पता है, ऑल द एलिमेंट्स
ए बी सी, यदि हमने ए बी सी के सभी एलिमेंट्स को एक नया सेट बनाया, अब ये जो हमारे आउटकम्स बन गए ये किसके इक्वल यदि बन जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल, तो ये केस क्या बन जाएगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केस। ये चीज क्लियर हो गई। तो डेफिनेशन होती है कि जितने भी इवेंट्स है उनका यूनियन यदि इक्वल टू बन जाए सैंपल स्पेस तो वो बन जाते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अब ये जो तीनों इवेंट्स है, ये तीनों इवेंट्स कौन से हो गए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड एग्जांपल इसका। ऐसे आपको दो इवेंट्स बताने हैं विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले वाले केस में कहता था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अब आपको बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मैंने एग्जांपल ले लिया, ए जो इवेंट्स है गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, मतलब 3 टेल नहीं होना चाहिए, चाहे 2 टेल हो 1 टेल हो, एक भी टेल ना हो। तो टोटल आउटकम्स क्या बन गया आपके 7, क्योंकि तीनों टेल वाला केस कट कर दो। तो टी 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 वाला मैंने केस हटा दिया, तो सैंपल स्पेस में से एक कम हो गया, तो 7 रह गए। बी एक आउटकम्स बनाया मैंने गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, जिसमें आपको 2 हेड मिले, तो ये 3 ही केस बनते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ए और बी में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, एच 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 टी, ये रहा एच टी एच, ये रहा, और टी एच एच, ये रहा। इसका मतलब क्या है, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या बन गया आपके, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया एग्जांपल। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट के भी एग्जांपल देने हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ एग्जांपल। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो 2 इवेंट करने तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, लेकिन बट नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। आपको पता है एग्जॉस्टिव क्या होता है, कि उनका टोटल आउटकम्स किया जाए, यूनियन किया जाए, तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं बनना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, ए इवेंट लिया गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, जहां पर आपको एक ही हेड मिले, एक ही हेड मिले आपको 3 केसेस मिलते हैं। बी इवेंट लिया मैंने गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, जहां पर आपको 2 हेड मिले, तो 2 हेड के ये केसेस मिलते हैं। अब इसने क्या कहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो, क्या एच टी टी यहाँ है, नहीं है, टी एच टी क्या यहाँ है, नहीं है, इसका मतलब यस। तो इसमें ए इंटरसेक्शन जो बी है वो इक्वल टू क्या है, 5 है, तो बिकॉज का साइन लगा है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब यस, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन हमें बताना है नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मतलब हम यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी इक्वल टू एस आया, नो, क्योंकि ए यूनियन बी करोगे यहाँ 3 केसेस, यहाँ भी 3, तो 3 और 3 6 हो गए, और सैंपल स्पेस में कितने केसेस आते हैं, 8। यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, एच 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 और एक टी टी टी। इसका मतलब ए यूनियन बी 2 ही इवेंट है, इनका यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी नहीं है, तो ये नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट यस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये था आपका एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ आ गया है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। 5th पार्ट देखिए क्या है, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि 3 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो बट नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव ना हो। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट केस क्या था, एटमोस्ट 1 हेड, तो एटमोस्ट 1 हेड को क्या कर दो, एग्जैक्टली 1 हेड, तो टेल 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 वाला केस मिस हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, देखो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो वही केस आपको 5th पार्ट में करना है। तो सेम एग्जांपल,
बस एटमोस्ट की जगह क्या करोगे, एग्जैक्टली वर्ड यूज करना है ए इवेंट में। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम स्टेटमेंट है लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल एक ही चीज करनी है लेकिन क्वेश्चंस के वन बाय वन आंसर डिफरेंट देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, 2 डाइस को थ्रो किया गया है। आपको पता है टोटल आउटकम्स इज व्हाट 36, 1 1 1 2 करते हुए 6 6, टोटल आउटकम 36। इसमें कहा उसने ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ए जो इवेंट है हमारा वो है जिस पर हमें इवन नंबर मिलता है ऑन द फर्स्ट डाइस। तो जैसे आप कोई केस लिखते हो तो ये आपका फर्स्ट डाई होती है और ये सेकंड डाइस। तो फर्स्ट डाइस पर आपको क्या मिलता है, इवन नंबर। और इवन नंबर आपको पता है 2 4 6। इसका मतलब 2 से स्टार्ट वाले केसेस, 4 से स्टार्ट वाले केसेस, 6 से स्टार्ट वाले केसेस, ये आपके क्या आ गए, फेवरेबल आउटकम्स। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 6 1 6 2 6 3 6 4। सिमिलरली जो बी इवेंट है ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम, ये था आपका इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम और ये है ओड नंबर। ओड नंबर आपको पता है 1 3 एंड 5। तो 1 3 और 5, तो 1 से स्टार्ट कौन सा होगा, 1 1 1 2 1 3, 5 3 1 3 2 3 3, 5 1 5 2 5 3। ये सारे आउटकम्स कौन से हो गए आपके, बी आउटकम्स। सिमिलरली सी आउटकम्स उसने कहा गेटिंग द सम ऑफ द नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। इट मींस जिन डाइस का सम इक्वल टू 5 हो या 5 से लेस हो वो केसेस। अब आपको पता है 5 से लेस तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम डाइस पे नंबर क्या होता है, 1 और 1 होता है। तो मिनिमम सम कितना बन सकता है, 2। इसका मतलब जिनका नाम सम आता है 2 वो केसेस, जिनका सम 3 आता है वो केसेस, जिनका सम 4 आता है, जिनका सम 5 भी आता है वो केसेस भी। तो केसेस क्या बन गए आपके, 1 1 1 2। तो कौन से केसेस हो गए, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1। तो ये आपके कौन से हो गए, सी इवेंट्स। तो आपको तीनों इवेंट्स मिल गए ए बी एंड सी। अब इसके बेस पर आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और 6 क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है, लेकिन इसमें आपसे सेट से रिलेटेड पूछा गया कि ए नोट बताइए, बी नोट बताइए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए यूनियन बी बताइए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं 1 बाय 1 ले रहा हूं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और तीनों इवेंट्स को के आउटकम्स को नोट कर लीजिए ताकि उसी के बेस पर अब हम आंसर देंगे। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमने तीनों इवेंट्स नोट कर लिए, तीनों इवेंट्स के आउटकम्स नोट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब पहले 7 सॉल्व करते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता है, क्या चेक करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो हम चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में देखो क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, नो, क्योंकि देखो ये 2 से स्टार्ट वाले हैं, यहाँ कोई 2 से स्टार्ट वाला नहीं है। ये 4 से स्टार्ट वाले हैं, ये 6 से स्टार्ट वाले हैं। तो क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, नो। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। तो यस, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो स्टेटमेंट क्या आ गई, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में कहता है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी है। इसका मतलब एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। एक्सक्लूसिव तो आपको पता चल गया है, क्या ये एग्जॉस्टिव है, चेक करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी तो 5 है, साथ में आप क्या करना होता है, ए यूनियन बी, क्योंकि एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, उनका यूनियन करेंगे। यदि वो इक्वल टू सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाए तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव। तो देखो ये 1 से स्टार्ट वाले, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से, यदि सारे आउटकम्स को हम ऐड कर दे तो टोटल सैंपल स्पेस नहीं बन जाएगा ये, क्योंकि ये आउटकम्स कितने हैं हमारे 18,
ये भी आउटकम्स कितने हैं 18, तो 18 और 18 कितने हो गए 36। इसका मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो गया S। तो दोनों कंडीशन क्या होती है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की भी कंडीशन है एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इसकी भी कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 7th का थर्ड पार्ट कहता है कि A इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इन सेकेंड क्वेश्चन में। और 6 का देखिए, 6 के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए और नॉट B। नॉट B का मतलब क्या होता है, B कॉम्प्लीमेंट ही होता है। इसका मतलब आपसे इसमें क्या पूछा गया है, B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट आपको यहां भी है और यहां भी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिमूवल द एलिमेंट्स या रिमूवल द आउटकम्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस। यदि आप A का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो A के आउटकम्स को सैंपल स्पेस से रिमूव कर देना ही उसको क्या कहते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे हम तो A के आउटकम्स कौन से हो गए 2, 4, 6 वाले, तो इनको रिमूव कर दो तो कौन से रह जाएंगे 1 से स्टार्ट वाले, 3 से स्टार्ट वाले, 5 से स्टार्ट वाले। इसका मतलब 1 से स्टार्ट वाले 1, 6, 3 से स्टार्ट वाले और 5 से स्टार्ट वाले। ये आउटकम्स रह गए और यही आउटकम्स तो आपके B है। A के आउटकम्स को रिमूव करते हो तो क्या आ जाते हैं आपके पास B के आउटकम्स। तो ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, इक्वल टू B। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा A कॉम्प्लीमेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आउटकम्स। अब दूसरे में पूछता है आपसे B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। इसका मतलब B के एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। अब सैंपल स्पेस आपको पता है 36 का है, तो B के आउटकम्स को रिमूव करने हैं। B के आउटकम्स ये रहे। अब 1 से स्टार्ट वाले रिमूव करने हैं, 3 से स्टार्ट वाले, 5 से स्टार्ट वाले, तो कौन से रह गए 2 से स्टार्ट वाले, 4 से स्टार्ट वाले, 6 से स्टार्ट वाले। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें नोट B में 2 से स्टार्ट वाले जितने भी आउटकम्स हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले जितने भी आउटकम्स हैं और 6 से स्टार्ट होने वाले जितने भी आउटकम्स हैं। इसका मतलब ये सारे आउटकम्स कुछ और थोड़ा ना है, ये सारे आउटकम्स तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक ही है। तो इसको किसके इक्वल लिखा आपने, A के। दोबारा सुनिए।